अंदर आरक्षण की जो ये डिमांड है, ये अगेन इस चीज़ को गलत दिशा में ले जाएगा, क्योंकि फिर आप औरतों को भी आप कास्ट में बांट। हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद ओबीसी से आते, तो भाई उनसे ज़्यादा फिक्र तो किसी को नहीं, क्योंकि उनके वजह से ही आज ये क्या कहते हैं नारी शक्ति वंदन जो आपका बिल जो है वो पास। लोग डर गए कि ज़्यादा महिला ज़्यादा ताकत, ज़्यादा महिला, एक एक महिला 10 हाथ के समान होती है। तो सोचिए वहीं पे अगर 80% 90% महिला पहुंच जाएगी तो क्या हाल होगा सदन में। देखिए, कल नए संसद भवन में सांसदों का पहला दिन था और पहले दिन के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल को पेश किया और बिल पास भी हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिल पास होने के बाद तमाम लोग जो है विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ओबीसी वालों को आरक्षण पर आरक्षण चाहिए। इस बात को लेकर अभी राजनीति सियासत काफ़ी गरमाई हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवजानी मित्रा मौजूद हैं, क्योंकि देवजानी मित्रा एक महिला है और महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कुछ सोच रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसको आवाज दे दिया है, तो क्या कुछ कह रही हैं, आइए बात करते हैं। आप इन सारे मैटरों को कैसे देख रही हैं, क्योंकि आप भी एक महिला हैं और ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला है, जो लोग विरोध कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद ओबीसी से आते, तो भाई उनसे ज़्यादा फिक्र तो किसी को नहीं, क्योंकि उनके वजह से ही आज ये क्या कहते हैं नारी शक्ति वंदन जो आपका बिल जो है वो पास हुआ है। तो बाकी लोगों को अगर इसमें भी राजनीति कर रहा है, महिलाओं के सशक्तिकरण पे भी राजनीति कर, और डर गए लोग, डर गए कि ज़्यादा महिला ज़्यादा ताकत, ज़्यादा महिला, एक एक महिला 10 हाथ के समान होती है। तो सोचिए वहीं पे अगर 80% 90% महिला पहुंच जाएगी तो क्या हाल होगा सदन में, ये सोच भी नहीं पा रहे। ये सोच के भविष्य की कल्पना करके लोग डरे हुए हैं। और डरे कौन है? जिनको तकलीफ होती है महिलाओं को सम्मान देना, जिनको तकलीफ होती है कि महिलाओं को साथ में लेके चलना, जिनको तकलीफ होती है कि महिलाओं को कंधे से कंधा मिला के उनका साथ देना। आरक्षण पर आरक्षण की मांग की जा रही है ओबीसी के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए। जैसे जिसका जैसा स्किल्स वैसा हो, जैसे ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकल वीकर सेगमेंट के लिए जैसे आपका आरक्षण है वैसे ही होना चाहिए। क्योंकि ठीक है, अच्छी बात है कि भाई हर वर्ग में जो महिला, चाहे वो जनरल कास्ट हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, दलित हो, महादलित हो, हर एक जगह में स्किल्स है, हर एक कास्ट में स्किल छुपा है। आप हर एक कास्ट से उठाओ। लेकिन आरक्षण के अंदर आरक्षण की जो ये डिमांड है, ये अगेन इस चीज़ को गलत दिशा में ले जाएगा, क्योंकि फिर आप औरतों को भी आप कास्ट में बांट दोगे। आप इमेजिन करो, अगर आपको, हमें और आपको अगर कास्ट में बांट देगा, सबसे पहले अगर हम लोग जाति पूछेंगे तो हम लोग दोस्ती कब करेंगे? तो कम से कम हमें वो मधुर रिलेशन जो है वो बना के रहने दो। मैं तो यही बोलूँगी। और ये दोबारा चाल है, विपक्ष की चाल है कि मोदी जी जैसे विजनरी ये तय किए हैं कि भाई हर एक स्टेट का जो सीएम है आने वाले समय में 10 साल के बाद हो, 5 साल के बाद हो, हर एक स्टेट का सीएम अगर महिला हो जाएगी तो सोचिए कितना बड़ा उत्थान होगा। क्योंकि भारत माता है, पृथ्वी माँ है, और अगर उस देश को चलाने वाले भी नियर फ्यूचर, अगर मान लीजिए योगी जी के बाद हो या फिर हमारे ऑनरेबल पीएम के बाद हो, या कभी भी भविष्य में कोई पीएम फिर से अगर एक आपकी फीमेल होगी, महिला होगी, नारी शक्ति होगी, तो कितनी बड़ी बात है। तो उन्होंने बहुत विजन के साथ ये बिल पास किया है। एक सवाल और भी है, विपक्षियों का ये भी कहना है कि ओबीसी को पहले भी आरक्षण नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से बिल रुका हुआ था। तो मोदी जी ने 2014 में जिक्र किया था कि हम जल्द ही बिल पास करेंगे, और अब उन्होंने फिर से बिल पास किया है। तो ओबीसी वाली महिलाएं जितनी भी थी, वो लोगों को उम्मीद था कि शायद नरेंद्र मोदी उसमें कुछ बदलाव करेंगे, लेकिन उन्होंने भी बदलाव नहीं किया है। देखिए, सही बात बोले तो हमारे ऑनरेबल पीएम वो जातिवाद की राजनीति करते ही नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर वो एक जाति के ऊपर फोकस करेंगे तो एक जाति से पूरा देश नहीं चलता। सबका योगदान है, मेरा भी है, आपका भी है, सबका है। क्योंकि जो आप काम कर पाएंगे शायद वो मैं ना कर पाऊँ, जो मेरे घर में रहती हैं, जो हाउसमेड है, वो जो काम करती है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो सबको अलग अलग काम दिया गया और उस काम को पूरी परिपूर्ण तरीके से निभाने के लिए, और औरत की शक्ति को नापने के लिए आपको कास्ट में बांटने की ज़रूरत नहीं है। औरत को आप कोई काम दे दो, चाहे वो कोई भी जाति से, वो उस काम को करके देंगे। और बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने महिलाओं को जाति में नहीं बांट के नारी शक्ति वंदन बोल के उसको उन्होंने रिलीज किया है, और 33% जो है आरक्षण की उन्होंने बात की है। नारी शक्ति वंदन की आप जो बात कर रही हैं मैम, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि 2024 में जब संसद के अंदर से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम जल्द ही बिल पास करेंगे, 14 में जब उन्होंने कहा था कि हम जल्द ही बिल पास करेंगे, और अब 2023 का समय चल रहा है, 9 साल बीत चुका है, और
2024 में लोकसभा चुनाव भी है और बिल जो पास हुआ है कहीं ना कहीं अभी उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो लागू तो होगा नहीं, लागू 26 में होने वाला है। तो लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये चुनावी रणनीति देखी जा रही है नरेंद्र मोदी की। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और अभी तक तो हम लोगों ने आरक्षण के बारे में सोच भी नहीं रहे थे। आज कम से कम मोदी जी के इस इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हर नारी एकदम क्या कहते खुशी से झूम उठी है कि भाई सबको उम्मीद जाग गया कि भाई हम भी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो किसी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो कदम, कुछ तो पेन लेना पड़ेगा और अभी डेफिनेटली वो लोकसभा में नहीं होगा, लेकिन 26 नहीं बट 2025 विधानसभा चुनाव में ज़रूर इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको देखेगा, मुझे ऐसा लगता है। आरक्षण पर आरक्षण की मांग जो की जा रही है, क्या लग रहा है 26 में लागू होने वाला है तो उससे पहले कुछ बदलाव की उम्मीद है? मुझे नहीं लगता और बदलाव होना भी नहीं चाहिए। प्रेशर में आके कोई काम मोदी जी नहीं करते हैं। अगर आप उनको ज़बरदस्ती करके कोई काम प्रेशर में देंगे वो नहीं करेंगे। उनको जो सही लगेगा वो वही करेंगे और उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और मैं फिर बोलूँगी, नारी शक्ति को जातियों में ना बांटे। जाति से ऑलरेडी बिहार जकड़ा हुआ है और नहीं तो अब अभी अगर आप औरतों को भी जातियों में बांटेंगे तो हम लोग और पीछे चले जाएंगे। नारियों को एक साथ रहने दीजिए। जातियों में इसलिए बांटना चाहते कि अगर हम आप जैसे बहुत सारी और महिला, कमज़ोर हो, अच्छे हो, बुरे हो, सब महिला अगर एक साथ मिल जाएंगे तो जाति कहीं से नहीं टिकेगा। एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि भारत में कुल 543 लोकसभा है, जिसमें से 181 सीटों पर अब महिला चुनाव लड़ेंगी। तो क्या पुरुष जो है वो महिलाओं को सीट देने के लिए तैयार होंगे? क्या महिलाओं के सामने अब झुकना पड़ेगा, क्योंकि पुरुष अब झुकना नहीं चाहते? और एक बात और, आरक्षित सीटों में एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब सीट आरक्षित हो जाती है तो टिकट के लिए तो महिलाएं आगे आ जाती है, लेकिन काम तो पुरुष करते हैं, क्योंकि पुरुष प्रधान देश माना जाता है। नहीं, पुरुष प्रधान देश हम और आप सोचते हैं, पुरुष प्रधान देश नहीं है। हम तो आज भी भारत को नारी प्रधान ही समझते हैं। नारी प्रधान होने का मतलब ये कतई नहीं कि आप पुरुषों को साथ में लेके नहीं चलो। ये कमज़ोरी वो हमारी समझते हैं। कुछ पुरुष है, सारे पुरुष नहीं, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो नारियों को कमज़ोर समझते हैं। और अच्छी बात है ना, अगर 182 सीट्स में अगर ऑल ओवर इंडिया से अगर नारी जाति सामने आएंगी, सदन में एक तरफ महिला और एक तरफ पुरुष अगर इक्वली बैठे रहेंगे, उसकी बात ही कुछ। क्योंकि नारी को कोई आप काम दीजिएगा वो कंप्लीट करके आपको देंगी। पुरुष को आप कोई काम दीजिएगा आधा करेंगे, बिकॉज ये हमारा संस्कार का पार्ट है। हम लोग एक ऐसी संस्कृति से बिलोंग करते हैं, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती की पूजते हैं और हमारे पास तीनों शक्तियाँ हैं। हमारे पास पढ़ने की भी है, हमारे पास कमाने की भी है और हमारे पास ज़रूरत पड़ने पर संहार करने की भी शक्ति है। तो जब सारी शक्ति हम लोग हैं ही, और जब देवता और देवियों में जब नारी को पूजा जाता है तो क्यों ना आरक्षण में भी नारियों को आगे किया जाए। इसीलिए देवताओं को जैसे आप कास्ट में नहीं बांट सकते, तो भगवान के समान औरतों को पूजा जाता है, हमें भी कास्ट में ना बांटे। देखिए, लोकसभा चुनाव में बिहार का बहुत ही अहम भूमिका है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जो है इंडिया गठबंधन को तैयार किए हैं पीएम मोदी को हराने के लिए, तो वो भी अब इसका सपोर्ट कर रहे हैं। और ट्विटर पर एक तस्वीर भी पूरा धमाल मचा के रखा है, जिसमें नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार नजर आ रहा है। तो क्या अंदर की रणनीति चल रही है? यू नेवर नो, क्योंकि अगर हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार अगर ये करते कि हमने 50% आरक्षण देने का, बिहार पुलिस में सरकारी नौकरी में मैंने काम किया था, तो उसी चीज़ को फॉलो करके मोदी जी करते, इससे अच्छी बात है ना। तो कम से कम कहीं ना कहीं तो विचारधाराएं मिल रही है ना, और जब विचारधाराएं मिलने लगे तो समझ जाइए कि दो मोहन, जो आपकी जो मोहनाएं हैं नदियों की, उनका मिलने का समय आ गया। क्योंकि किसी भी हालत में, चाहे वो जेडीयू या कोई भी पार्टी हो, आरजेडी के विचारधारा के साथ अलाइन होकर काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि उनका इतना रूडनेस और इतना ज़्यादा लाउड माउथ और जिस ढंग से वो नारियों के बारे में बात करते हैं या फिर सम्मान का कमी, ये चीज़ मुझे लगता है कि हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार भी नहीं चाहते हैं, और इसी वजह से ही उन्होंने भी इस बिल का समर्थन किया। और अभी अगर कोई उलझुल वो बयान दे दें तो समझ जाइएगा कि लालू जी के प्रेशर में दे रहे हैं। कांग्रेस इस बिल के सपोर्ट में थी, लेकिन जैसे ही ये बिल पास कराया गया कल संसद में, तो संसद के बाद कैसा क्या हुआ कि बिल पास हुआ तो कांग्रेस जो है विरोध में खड़ी हो गई। अब वो कह रही है कि ओबीसी वालों को भी एक बार मौका मिलना चाहिए। समझ नहीं आता है भाई, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद ओबीसी हैं, आपसे ज्यादा अच्छी चिंता है क्या? कांग्रेस को अपना मतलब सामने से मतलब है। वो लोग चाहते हैं कि भाई इसका क्रेडिट हम ले, क्रेडिट। आई हेट क्रेडिट बट आई कैन नॉट इग्नोर टू टेक क्रेडिट। ये है राहुल जी के लिए मेरा लाइन। तो राहुल जी को अपना पीएमशिप का जो सपना है वो दूर होते नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी अगर पलटी मार लेंगे और अगर लालू जी अगर किसी भी हाल में अगर अपनी कुर्सी, बिहार की कुर्सी जो समझते हैं कि वो राजतंत्र है, और वो कुर्सी अपने बेटे को नहीं दे पाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इंडिया अलायंस का अस्तित्व तो उतना दिन नहीं रहेगा, यकीन मानिए अंजलि। लोकसभा तक खत्म हो जाए मुझे 100% यकीन है, क्योंकि उनकी विचारधाराएं नहीं मिलती है। सब अपने अपने पार्टी के लोगों को लेकर चल रहे, सबका अपना अपना पीएम है। मेरा अपना पीएम, आपका अपना पीएम, कैमरा भाई का अपना पीएम, सबका अपना। ऐसा कभी आपका गठबंधन होता है? कभी नहीं। विचारधाराओं की कमी है, सोच की कमी, अलाइनमेंट की कमी है। इसीलिए मोदी जी जो कर रहे हैं, एंड
सबसे बड़ी बात, मोदी जी एक बहुत बड़े विजनरी है। उनको विजन के सामने टिकने के लिए ये लोग जो चीज़ आज सोच रहे हैं, मोदी जी ऑलरेडी वो पैदा करके बैठे। ये लोग सोचे भी नहीं होंगे कि महिला सशक्तिकरण बिल जो उन्होंने पास किया अचानक से कर देंगे बोल के सब बौखलाए हुए हैं, सब डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं कि नारी शक्ति आप एक हो जाएंगी तो उनका क्या होगा, उस करप्शन का क्या होगा, ये चीज़ सोच के लोग डर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप देवजानी मित्रा को सुन रहे थे, और जो बिल पास होने के बाद जितने भी विरोध में विपक्षी दल खड़े हुए हैं, उनका कहना है कि ओबीसी वालों को भी एक मौका मिलना चाहिए। अगर उन्हें मौका नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि भारत में कुल 543 लोकसभा सीटों पर अब महिला जो है 181 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। 33% का आरक्षण जो है प्रधानमंत्री की तरफ से इस बिल को पेश कर दिया गया। बिल पास होने के बाद अब 181 सीटों पर महिला चुनाव लड़ेंगी। लेकिन हम आपको बता देते हैं, आरक्षण जो है 26 में पास होने वाला है। इस आरक्षण का लाभ आपको 2026 में मिलने वाला है। धन्यवाद।